नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप पढ़ाई कर रहे होगे और बहुत बहुत बढ़िया होगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक या सीरीज के साथ वापस मिल रहे हैं। वो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, डीपीपीज लगाते हैं, ठीक है, बट कई बार उनको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलते, या फिर उनको अगर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हो तो उनके पास क्वेश्चंस नहीं होते। तो मैंने क्या सोचा है कि डीपीपीज जो होती है, जो मैं ऑफलाइन बच्चों को देता हूँ, उन्हीं डीपीपीज के मैं सोल्यूशन यहाँ पे करा दूँ। इससे क्या होगा कि जो बच्चे अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिए एंड अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन सीरीज को या इन डीपीपीज को देख सकते हैं। डीपीपी नंबर 1 है मोल कंसेप्ट, हमारे चैप्टर नंबर 1। तो डीपीपी नंबर 1 के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे मैंने, कुछ ही क्वेश्चन है एंड लेवल भी कम ही है क्योंकि पहले डीपीपी, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये बातें मैंने एक बार बता दी, हर डीपीपी में बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं डीपीपी को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं हट जाता हूँ सो दैट आप पूरा क्वेश्चन देख सके, ठीक। एन एवरेज एडल्ट हैज 5.2 लीटर ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमको अगर देखा जाए क्या करना है, लीटर को कन्वर्ट काय में करना है, मीटर क्यूब में, ठीक है। मैंने आपको बताया था पढ़ाते पढ़ाते वाली बात, पढ़ाते टाइम जब मैंने वॉल्यूम बताया था कि 1 लीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये हमको पता है, ठीक है, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है या मेट्रिक क्यूब भी बोलते हैं। तो अगर मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको, 5.2 को, ठीक है। 5.2 को अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ऐसे दिएगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.2 लीटर इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्रॉपरली मैच कर रहा है। तो ये था सिंपल सा पहला क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स इन एसआई यूनिट विल बी, किसमें कन्वर्ट करना है, अगर मैं देखो यूनिट को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स को कन्वर्ट करना है केजी मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला, ऑप्शन देखकर, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है तो लिखा ही हुआ था। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसको, इनको इनमें, तो मुझे कुछ बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए मुझको, देखो मुझे ये बात पता होना चाहिए कि 1 kg कितना होता है। 1 kg होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम, ठीक है। अब ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, हमने देखा था कि हमें प्रीफिक्स के बारे में पता है, हमें पता है कि जब kg होता है तो उसके लिए हम 10 टू द पावर 3 लगाते हैं, ठीक। तो 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम हम लिख सकते हैं, ये हो एक बात। दूसरा कन्वर्जन क्या है, सेंटीमीटर और मीटर को लेकर। मुझको बताओ 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर होता है इतना, ठीक है। ये दोनों हमको कन्वर्जन पता होना चाहिए सो दैट हम इसको आराम से कर सके। अब देखते हैं क्या है हमारे पास, क्या है 10.5 ग्राम, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो हमको करने में आसानी रहेगी। अगर मुझे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10.5 इंटू 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका होल क्यूब, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब देखते क्या है, 10.5 इंटू 1 ग्राम, अगर 1 kg इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देन 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 kg। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या होगा, 10 टू द पावर -3 इस साइड आएगा, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे आएगा यहाँ पे, और फिर ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 kg। तो मैंने बस इसको ऐसे लिखा, ठीक है। आप मैथमेटिकल करके देखना, पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर -3 kg, ठीक है। नीचे क्या दिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर और इसका होल क्यूब, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg और नीचे क्या आएगा 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। अब देखिए -6 से ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -3 +6 कितना हो जाएगा, ये +3 होगा, ठीक है। और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा होगा 10.5 इंटू 10 टू द पावर +3 kg मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10.5 +3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। थोड़ा स्पीड लग रही होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं स्पीड अगले वीडियो से कम कर दूंगा, बट मैंने ठीक ठाक डिटेल में बता दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 225 डिग्री सेल्सियस, इट इज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि
अगर मुझे सिंपल क्या पूछा है कि मुझे डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट की। अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो मुझको रिलेशन पता होना चाहिए, और रिलेशन क्या था हमारे पास? रिलेशन ये है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी? फ़ारेनहाइट की निकालना है। 9/5 सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 225 प्लस 32 कितना आएगा ये? 5 4 से 20, 5 5 से 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 405 प्लस 32। अभी आप सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। देखो 450 अगर 45 इंटू 10 करेंगे तो 450 आएगा, 9 है तो 405 आएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 437 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मैंने डायरेक्ट वहाँ टिक कर दिया। देखो मैं ना आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको समझ रहा है और आप जितना हो सके उतना लिखने का काम बचा सकते हो तो बचाने का, ठीक है। मेरा काम क्या है? पढ़ाने का, समझाने का, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। परंतु अगर और अब जैसे मैं एडवांस होकर मैं लिखना कम करूंगा, पर आपके लिए कैसे कि आपको समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ सके। पर आप जब कर रहे होगे तो लिखने का काम हो सके अवॉइड करना, जितना हो सके उतना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या अगला क्वेश्चन? एट व्हाट टेम्परेचर बिलो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिव अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस ऑन डिग्री थर्मोमीटर, ठीक है। इसको जब बच्चे पढ़ते हैं ना, इसको जब बच्चे पढ़ते हैं तो इसको गलत कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? मतलब इसकी जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है ना बहुत ही पुअरली इंग्लिश है, मतलब पुअरली रिटन इंग्लिश बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज समझ में नहीं आती जैसे हमको आना चाहिए आराम से। एट व्हाट टेम्परेचर बिलो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव अ रीडिंग, इसको पता बच्चे क्या समझते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिव अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस ऑन सेल्सियस थर्मोमीटर। इसको बच्चे कैसे पकड़ लेते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट में वो 10 दिखा रहा होगा तो सेल्सियस पे कितना दिखाने का होना, वो 20। ऐसा आप समझते हैं इसको कई बार, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, योर अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, योर अंडरस्टैंडिंग। बट रियलिटी इसकी क्या है? रियलिटी क्या है? इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? इसका मीनिंग ऐसा आता है कि फ़ारेनहाइट 20 कब होगा, मतलब फ़ारेनहाइट होगा किस टेम्परेचर पे, ठीक है। मान लेता हूँ मैं एग्जांपल पे 20। ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कंडीशन आपको बताने की फ़ारेनहाइट के वैल्यू 20 आए और सेल्सियस की वैल्यू 10 आए, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। मीन्स हमको ऐसा टेम्परेचर बताना है डिग्री सेल्सियस में जिसमें जो फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू डबल हो जाए, ये हमको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट आप लोग क्या समझते हैं इसको? ऐसा समझते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये रॉन्ग वाला, ये है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की, ठीक। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन को लेकर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगा? देखो ये जो दिया है क्वेश्चन के बाद, ये देखो यहाँ तक तो एक अलग बात होगी। अब क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन समझा ना क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमको एक ऐसा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताना है, ठीक है, जिसपे फ़ारेनहाइट उसका डबल हो जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं c को x मान लूँ, c इज इक्वल टू x, तो f क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इससे भी अच्छा मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर जहाँ पे फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c। ये देखो अगर आप यहाँ पे c की 10 वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो f क्या आ जाएगा 20। मीन्स ये जो रिलेशन है मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा मैंने? सो दैट मैं इक्वेशन में पुट करके इसको आराम से सॉल्व कर सकूँ। अब इक्वेशन के मेरे पास फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो आएगा 2c इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? देखो 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे दिखेगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड में, देखो 5 2 10cc इक्वल टू 9c। क्या होगा जब 5 मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड? तो ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, और 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 5 2 10, 5 3 15 16, 160 आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देयरफॉर c विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ठीक है, आएगा आंसर 160 डिग्री, ठीक है। सेल्सियस का आंसर आया 160 डिग्री, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर किसी ने बोला फ़ारेनहाइट तो आएगा 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने कैसे निकाला? हमने निकाला इससे, ठीक है। पूछा नहीं था बट मैंने वो निकाल दिया। समझ में आया बच्चों? पूछा क्या था, निकालना क्या था? समझ में नहीं आया अगर डबल देख लेना, बट इतना ही कुछ था इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रिकी था। आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज दैट। क्या दिया? इन चारों में से लार्जेस्ट वॉल्यूम किसका आएगा, ठीक, निकालते हैं। लार्जेस्ट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कौन है इसको देखता हूँ, ठीक है। ए को देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि
445 ग्राम वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेंसिटी दी हमारे को, डेंसिटी क्या होता है ये ध्यान में रखना, डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया होगा, डेंसिटी भी दी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 = 445 अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम कितना आएगा 445, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया। बी की बात करते हैं, कितना दिया है 600 वाला, ठीक है। तो 1.5 = 600 अपॉन वी, ठीक है। देयरफॉर वी = कितना होगा 6000 अपॉन 15। ये मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। देखो 1.5 नीचे आएगा, फिर अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। मैंने इस पर डायरेक्ट किया, इक्वल टू कितना आएगा ये 4 15 4 60 00 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक। उसके बाद सी की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है 150, तो डायरेक्ट दिया हुआ वॉल्यूम, ये तो डायरेक्टली ही दिया हुआ है। डी की बात करते हैं, डी कितना आएगा, ये देखो 0.5। हमको पता है क्या होता है कि 1 लीटर होता है, कितना होता है 1000 ml होता है, ठीक है। और हमको ये भी बात पता है ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 0.05 लीटर विल बी इक्वल टू कितना हुआ 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं इन चारों बातों को हाईलाइट करूँ, ठीक है, इन चारों को हाईलाइट करूँ, 1 2 3 और कहा गया 4, सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है ये वाला, और क्वेश्चन का लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ, इसको ध्यान से पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इन चारों में से मिक्सचर कौन नहीं है, कौन मिक्सचर नहीं है इसमें से, देखो ब्रास एक अलॉय होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर पता है भाई मिक्सचर होती है अलग अलग गैसेस का। 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, 22 कैरेट में सिल्वर या दूसरे मेटल्स को मिलाते हैं, ठीक है। तो वही प्योर नहीं, केवल एक वाटर दिख रहा है हमको जो यहाँ पे प्योर दिख रहा है, ठीक। वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है, एलिमेंट नहीं होते। हमने देखा था, हमने जो फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था तब उसमें हमने देखा था कि जो वाटर है वो एक हमारा कंपाउंड होता है, ठीक, कंपाउंड होता है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इसमें सबसे छोटा कौन है, ठीक है, इसमें सबसे छोटा कौन है। छोटा पता करने के लिए हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले को अगर मैं सॉल्व करूँ कितना आएगा 1850 इंटू 10⁻⁹ ग्राम। 10 4 क्या होता है नैनो, और नैनो जो प्रीफिक्स है वो 10⁻⁹ के लिए होता है, ठीक है। 1.85 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, ये भी ग्राम में आ गया। मैं सबको एक ही यूनिट में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ सो दैट हम कंपेयर कर सके आराम से, ठीक। यहाँ पे अलग अलग यूनिट दिए हुए थे। तीसरा क्या है 1.85 इंटू 10⁻3, ये म्यू है। म्यू किसके लिए होता है, माइक्रो के लिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 10⁻⁻3 ग्राम और 1.85, ठीक है। तो ये अपना एक हो गया, एक ही है, ठीक है। 1.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3 ग्राम, इसको भी सॉल्व करूंगा तो आएगा 1.85 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब मुझको बताओ चारों में से कौन बड़ा दिख रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। बड़ा नहीं, सबसे छोटा चाहिए। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, देखो -3 -3 हो गया, -3 ये भी हो गया, -4 -3, तो सबसे छोटा ये आएगा, ठीक है। कोई टफ नहीं था क्वेश्चन, बट मैं आपको एक एक स्टेप आराम से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप और पढ़ाई करोगे तो मैं भी थोड़ा स्पीड में बताने लगूंगा, ठीक। और अगर आपको ऐसा लगता है कुछ मैंने ज्यादा फास्ट बता दिया तो कमेंट में बताइए कि ज्यादा फास्ट हो गया। ये दिया हुआ नंबर क्या है, और वायरस इज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, मीन्स एक वायरस को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखे थे, उसका डायमीटर मिला हमको इतना मीटर। हाउ वुड दिस लेंथ बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की बात करें हम, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, और उसमें इसकी वैल्यू क्या होती है 1.00 से लेकर 9.99 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻n की वैल्यू 0 1 कुछ भी आ सकती है, ठीक। माइनस में इंटीजर आता है जो भी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी, कितने जीरो दिए हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 जीरो दिए हुए, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 2 3 4 5 6 और फिर 2, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए मुझे इसको किसके बीच में लाना पड़ेगा, इस नंबर के बीच में। तो मुझको इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसकी कैटेगरी में आएगा, ठीक। तो मैं शिफ्ट करता हूँ, देखो 1 2 3 4
5 6 7। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया। किसमें देखो आप ऐसे देख रहे हो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट में गया वो अपने रूट्स को कभी नहीं भूलता, और लेफ्ट को माइनस पकड़ना है, राइट को प्लस, ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट से राइट में गया तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और वो कितने बार जंप किया, 1 2 मतलब 7 बार इसने जंप किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार जंप किया, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, 2 × 10⁻⁻7 यूनिट मीटर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। इस बात को ध्यान में रखना, पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हुआ तो पावर में क्या आएगा, माइनस, और अगर राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो प्लस आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, केवल 9 ही क्वेश्चन, तो ज्यादा नहीं है। क्या है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, तो 0.05 × 10⁻⁻3, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आया है, ठीक है, ऐसा कुछ आया है तो मुझे इस पॉइंट को 1 2 यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 4.5 × 10⁻, कितना आएगा, -2 × 10⁻⁻3। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 10⁻⁻5, और वो केवल मुझे इस ऑप्शन में दिख रहा है। दूसरे कलर से बना देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। और कुछ है हमारे पास, नहीं, मुझे लगता है हो गया, ठीक है। तो बच्चों पहले ट्रिप में केवल 9 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की बात है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं 10 से ऊपर क्वेश्चन देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि 20 या 15 के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे, ठीक है, आप न्यू हो, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि डीपीपी केवल आधे घंटे या 45 मिनट्स में हो जाए करे, सो दैट आपको बहुत टाइम इसमें ना जाए। इसका इंटेंशन क्या होता है कि जो भी आप पढ़ाई की होगी उसका आप रिवीजन कर सके, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए जिनकी आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक। अब जैसे देखो मैंने कोई भी क्वेश्चन दिखाया होगा तो आप वीडियो को पहले पॉज करना और सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। पहले स्वयं से सॉल्व करने का ट्राई करना, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आंसर वेरीफाई कर लेना, और अगर नहीं हुआ तो आंसर देख लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का जो सेशन रहा होगा आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हुई होगी, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपका कि आपने अपना अटेंशन दिया, जितनी मिनट की ये वीडियो रहेगी उतना आपने अटेंशन दिया, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में।